अष्टावक्र गीता सूत्र 13। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ। ऐसे ब्रह्म को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ यानी अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। इस सूत्र में अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए ये कहते हैं कि ये जो अहंकार है यह सत्य नहीं है, यह आभास रूप मात्र है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को तू जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न मानता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा कहीं बाहर आसमान में स्थित है या तेरे भीतर किसी कोने में बैठा है। आत्मा न तेरे शरीर के कहीं कोने में बैठा है, न कहीं आसमान में कहीं पे अपना घर बना रखा है। ये जो बाहर भीतर का जो भेद है ये केवल मन का है। आत्मा तो सर्वत्र है, हर जगह है, कण कण में है। इसीलिए भारतीय दर्शन में ये कहावत बनी है कि कण कण में नारायण। इसलिए वह बाहर भी है, वह भीतर भी है। तू तो मात्र इस कुटस्थ यानी स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र राजा जनक की भ्रांति यानी भ्रम को मिटाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें जो विचार मिले हैं ये सब उधार के हैं। ये सारे के सारे विचार तो तुमने अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने स्कूल कॉलेजों से लिए हैं। स्कूल कॉलेज आज की भाषा में, पहले की भाषा में आप इन्हें उनके जो गुरुकुल है वहां से इसको समझ सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जितने भी ये विचार हैं ये तुम्हारे अपने नहीं बल्कि ये दूसरों से लिए हुए हैं। कहना ये चाहते हैं अष्टावक्र यहाँ कहते हैं दूसरों के कहने पर ही तुमने अपनी सारी की सारी मान्यताएं बल्कि झूठी मान्यताएं अपनी बना रखी हैं। क्या मान्यताएं हैं कि मैं तो जीव हूँ और आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई समय के भीतर, इस तरह की बातें करता है। इन सभी झूठी मान्यताओं से हर एक मनुष्य दुखी ही हो रहा है और उनके साथ तुम भी दुखी ही हो रहे हो। अतः इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो तो यह सारा का सारा भ्रम मिट जाएगा और यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, नींद का खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। अष्टावक्र ने सूत्र के भीतर जो बाहर भीतर की बात कही वह थोड़ी समझने की है। मनुष्य के बाहर जो है वो एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी यानी बाहर की तरफ। वह हमेशा बाहर की ओर संसार को देखता है। वह समय के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति मात्र कर्म योग के द्वारा ही आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके किसी काम नहीं आएंगी। और यहाँ कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में विस्तार से बताया है। आने वाले जो वीडियो हैं उसमें हम जो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, जो अध्याय हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अष्टावक्र गीता क्या कहा। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म किसे कहेंगे कि जो अपना स्वार्थ है, अपना जो निजी स्वार्थ है, अपनी जो कर्म के प्रति आसक्ति है उसका त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर उस काम को करना, यही है निष्काम कर्म की परिभाषा और यही है बाहर का भाव। अतः दूसरी तरफ मनुष्य के भीतर तीन जगत और हैं। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर भाव जगत व तीसरा है आत्म जगत अथवा साक्षी जगत है। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है। वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है। क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए इसे। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो विचारों के माध्यम से
यानी ध्यान प्रयोग के माध्यम से उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकते हैं। उन्हें कर्म मार्ग के माध्यम से ले जाना बड़ा कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत है भाव जगत का। यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस मनुष्य में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है। उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति मार्ग है। उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति तीन मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत का। यह केंद्र पर है और इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। सारा सृष्टि चक्र इसी दूरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म, भक्ति मार्ग है। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग तीन मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र का जो मार्ग है वो बड़ा ही अनूठा है, अलग है। क्या है मार्ग? सीधा साक्षी पर जाना। अष्टावक्र कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई किसी प्रकार की विधि भी नहीं देते, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति, कुछ भी नहीं। सीधी साक्षी की बात कहते हैं। यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब ब्रह्मवत ज्ञात होने लगते हैं जैसे थे ही नहीं। इसके प्रति जो ख्याल है वह भी मिट जाता है। सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलने पर वह दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है, क्योंकि वहां भूत तो था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही हमारा अहंकार का भ्रम है। इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने के काम में लाई जाती हैं। मुख्य बात तो अहंकार है। इसको ज्ञान से, भक्ति से या किसी भी कर्म से इसको समझना है और समझ करके फिर आगे बढ़ना है। अष्टावक्र किसी विधि का उपयोग नहीं करते, वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म तो शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। धर्म आदमी से पूर्व था, यानी पहले था। धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। क्या कहा? अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति, इसे ही धर्म कहेंगे। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, समय सत्य हो जाता है। बड़ी ही खूबसूरत बात ये कही गई है कि मनुष्य सत्य को उपलब्ध नहीं होता बल्कि वही सत्य बन जाता है, उसी को ज्ञान हो जाता है स्वयं का। अब जो धार्मिक व्यक्ति होता है वह पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, वह नई नई परंपराएं बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद भी नहीं किया जाता। यही कारण था कि जीसस को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पैर काट दिए गए, गांधी पर गोली चलाई गई, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया। इन सब को इस परंपरावादी लोगों ने इस समाज में रहने नहीं दिया। न जाने कितनी ही अड़चने इनके जीवन में पैदा की, और आज भी जितने भी जागृत संत हैं उनके साथ यही हो रहा है। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? इस अज्ञानियों की दुनिया में एक आध ज्ञानी अगर निकल आए तो उसका निर्वाह कहाँ है?
जहाँ अज्ञानता वरदान हो, वहाँ बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया, बल्कि उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कुटस्थ, स्थिर, अचल कहते हैं। कहते हैं कि आत्मा स्थिर है, आत्मा अचल है, वह चलती नहीं, बल्कि संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार की गति है। संसार अपनी परिधि पर चलता है, और जो परिधि है, जो उसका अंतिम छोर है, वहां पे गति सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। वह जो जो हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही गति कम होती जाती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो अधार्मिक होता है उसकी गति सर्वाधिक होगी, और जो जो धार्मिक होता जाएगा उसकी गति कम होती जाएगी। जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, उतनी ही गति उसकी तेज होगी। और जो ज्ञान की तरफ यात्रा करने वाला है, यानी परिधि से केंद्र की तरफ जो यात्रा करने वाला है, वह सबको छोड़ता जाता है, जिससे उसकी जितनी भी मानसिक ये गतियां हैं वो कम होती चली जाती हैं। और जो ये भौतिक संसार है, यानी भौतिक विकास है, इसका सूत्र भी मात्र गति है, क्रियाशीलता है। और जो अध्यात्म का सूत्र है वह है विश्राम, शांति। आपने देखा होगा जो अमेरिका है, रूस है, ये सबसे ज्यादा गतिशील राष्ट्र हैं। भारत के अध्यात्मवादी होने के कारण इसकी गति मंद पड़ गई। भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका भारत। कारण था अध्यात्म। केंद्र और परिधि दोनों में भिन्न दिशा है। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। एक बार इसको फिर से सुनिएगा। केंद्र और परिधि दोनों की जो दिशाएं हैं वो भिन्न हैं। इसलिए परिधि जो है वह है विज्ञान का क्षेत्र, और जो केंद्र है वह है ज्ञान का क्षेत्र। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, जबकि उपयोग का ज्ञान नहीं दे सकता, जिससे उसके फिर विनाशकारी परिणाम होते हैं। अगर भस्मासुर को कोई वरदान दिया जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी भी है, जिसके आधार पर समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी न हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? यानी केंद्र ही ना हो तो फिर बाहर जो परिधि है उसका अस्तित्व कहाँ बचेगा? हर गतिशील पदार्थ का कोई न कोई तो केंद्र होता ही है, जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से ही मिलती है। पहिया भी धुरी से बंद कर ही चल सकता है। इसी प्रकार जो सौर मंडल है उसका केंद्र सूर्य होता है। सूर्य है, सूर्य का केंद्र निहारिका, और निहारिका का केंद्र कोई मंदाकिनी यानी कोई गैलेक्सी है। इस सृष्टि में बिना केंद्र के कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। अगर कोई कहता है कि कोई केंद्र नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। कबीर ने भी चलती चाकी यानी परिधि की बात कही है, जबकि उसके जो पुत्र हैं कमाल, उन्होंने केंद्र की बात करी है। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र समय नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिसे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पेशाचिक वृत्ति है। पेशाचिक यानी राक्षसी प्रवृत्ति है। जिसमें ज्ञान नहीं, उसके पास अगर शक्ति है तो वह तो मात्र नाश ही करेगी। और अगर किसी देव के पास वह शक्ति है तो वह सृष्टि का निर्माण करेगी। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि यह आत्मा कुटस्थ है, यानी स्थिर है, जिसकी गति से, जिसकी शक्ति से यह सारी सृष्टि चल रही है। साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही एक ज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कुटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत, इन तीन शब्दों में इस पूरी की पूरी सृष्टि की व्याख्या कर डाली। यही गुरु की महिमा है। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।